है। तो अभी हम लोग बिल्कुल नालंदा यूनिवर्सिटी के जो क्लासरूम लेक्चर्स था वहाँ खड़े हैं। पीछे स्टोर रूम है, वो सारा स्टोर रूम है, वहाँ कुआं है और यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। ये पूरा जो आप देख रहे हैं क्लासरूम सेक्शन है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूज़ किया गया 1600 साल पहले। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आपको घुमाते हैं पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी। राजगीर से नालंदा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर, जो कि आप आसानी से आधे घंटे में अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। यहाँ के लिए राजगीर से डायरेक्ट बस भी अवेलेबल है और आप चाहें तो टैक्सी भी कर सकते हैं। और गाड़ी को बस पार्क में लगा देते हैं, पार्किंग कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अंदर चलेंगे। तो यहाँ देखिए पूरा जो बाज़ार है वो सजा हुआ है। नालंदा के अंदर का जो गेट है वो यही है। तो देखिए यहाँ पर जो है इंडियन विजिटर का जो 40 रुपीज़ और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो उनको 600 रुपीज़ जो टिकट कॉस्ट है वो लगता है। और फ्री एंट्री फॉर चिल्ड्रन बिलो, क्या एज लिखा 15 ईयर्स ऑफ एज, तो 15 साल की कम है तो आपको फ्री में हो जाएगा। अभी जो टिकट है वो शायद अंदर ही लिया जा रहा है, तो अभी चलते हैं अंदर और टिकट सबसे पहले ले लेते हैं। भैया 5 टिकट दे देना, 5। आई विल सजेस्ट कि आपको यहाँ पर एक गाइड ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको पता नहीं है और नेट पे अवेलेबल नहीं है, तो ये इनके थ्रू पता चल जाता है। हमारे जो गाइड थे वो कैमरा के सामने आने से मना कर दिए, तो वो जो बोल रहे हैं मैं बस उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करूँगा और साथ में सामने होगा आपके सामने वो वीडियो। और कई जगह पे वो बहुत धीमा कह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस वक्त मैं खुद अपने आवाज़ में आपको बोल करके वो जो बात कह रहे थे वो सामने आपके रख दूँ। यानी 22 साल तक पूरा खुदाई हुआ जिसमें पूरा पार्ट मिला। अच्छा, ये सबसे पूरा अंदर चला गया था। 22 मिट्टी से दब गया था। अब 22 साल खुदाई के बाद ये पूरा पार्ट मिला। ओके। 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में खुदाई। तो जैसे ही हम कैंपस के अंदर आते हैं तो ये देखिए बड़ा सा गेट है और ये दीवार की मोटाई लगभग 9 फीट है। वो इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर भी फाउंडेशंस थे और असल में इसकी जो मोटाई है वो इसलिए थी ताकि ठंड में ठंड कम लगे और गर्मी में गर्मी कम लगे। तो हम लोग पहुंच गए हॉस्टल नंबर 5 पे और ये जितने ब्लॉक्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में हॉस्टल रूम्स था, जिसमें एक रूम में एक स्टूडेंट रहते थे। अगर आप देखेंगे नीचे वाला जो वो दरवाज़ा है वो एक्चुअली 5th सेंचुरी का है और नेचुरली जो है यहाँ पर 200 साल के बाद हर जो बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, इस वजह से उसको कवर करके फिर उसके ऊपर बनाया जाता था। यानी जो सबसे नीचे वाला आप सतह देख रहे हैं वो 5th सेंचुरी का है, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया और उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म है वो 7th सेंचुरी में आया। सो हॉस्टल नंबर 5 देखने के बाद तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल नंबर 1 की तरफ। यहाँ टोटल 16 हॉस्टल्स थे जिसमें जो खुदाई में बाहर निकले। उससे पहले मैं आपको एक और ख़ास बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस था वो बहुत सिंपल था। मतलब यहाँ पे कोई टीचर आपका एडमिशन टेस्ट नहीं लेता था, बल्कि यहाँ बैठे गार्ड वो आपका टेस्ट लेते थे। ये वाकई बहुत खास बात है। अब सोचिए कि यहाँ के जो टीचर्स होंगे उनका क्या स्टैंडर्ड होगा। अब मैं बता दूँ आपको कि ये जो है रिपेयर के बाद 1937 में ये स्लैब डाला गया, उससे पहले ये सिर्फ चूना और सुर्खी पे ये बना हुआ था। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और चलिए आपको दिखाते हैं हॉस्टल नंबर 1 का नज़ारा। यहाँ से देखिए पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी। नहीं मत चढ़िए, वाह कमाल लग रहा है। ये हॉस्टल का दरवाजा हो गया। ये एक हॉस्टल के दरवाजा से पहले दोनों साइड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा होती थी, जो कि डैमेज हो गया। जो भी स्टूडेंट अंदर प्रवेश करते थे, बाहर निकलते थे, नमस्कार प्रार्थना करते थे। मैंने बताया इसे डिस्ट्रॉय करके आग लगाया गया। ये उसमें का जला हुआ ओरिजिनल निशान है। यहाँ पर रहने के लिए एक हॉस्टल में 32 या 33 कमरा होता है। ये टोटल चारों तरफ 32 रूम्स है। कमरे को देखेंगे, ये हॉस्टल नंबर 1 है ना? हाँ, हॉस्टल नंबर 1। ये सारे रूम्स ही हैं? हाँ, सारे रूम्स है। इसके अंदर नहीं जा सकते क्या? हाँ, देखते हैं, आइए। ये कमरा देखेंगे, रखने के लिए होता था, उसमें कैस्टर ऑयल यूज करते थे। यहाँ पर? हाँ, ये राइट का जो पार्ट है, हाँ। यहाँ पे वैल्यूएबल थिंग्स यहाँ रखा जाता था। अंदर में जाकर देखेंगे बुक सेल्फ है, किताब रखने के लिए होता था। आइए। कमरे की दीवारों की मोटाई जहाँ की भी देखेंगे 6 से 7 फीट मोटे होने के कारण रूम जो है जाड़ा में गर्म और गर्मी में ठंडा होता है। क्या बात। दूसरा रीजन था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती थी, ये लोड बियरिंग के रूप में काम करता था। तीसरा रीजन था साउंड प्रूफ होते थे, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से डिस्टर्ब नहीं है। ये मोटे दीवार होने का 3 रीजन है। जहाँ कहीं भी देखेंगे 6 फीट 7 फीट इतने मोटे दीवार बाद का, यानी एक्सकवेशन के बाद का। और जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग से शेयर करें ये विंसन के ऑटोग्राफी से लिया गया। विंसन लिखे थे, उसमें बिल्डिंग मल्टी स्टोरी होता था, उसका एविडेंस यहाँ के दीवारों पर मिला। इस फ्लोर का ये दरवाजा, ऊपर फ्लोर का ऊपर में दरवाजा। ओके, वो दरवाजा होगा ना? अच्छा। हॉस्टल नंबर 1 से निकलते ही आप सीधे क्लासरूम सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर इसको 3 डायनेस्टीज़ ने मिल करके टाइम टू टाइम डेवलप किया। यानी 5th सेंचुरी के बाद 7th सेंचुरी में, फिर 9th सेंचुरी में। तो आप क्लियरली जो है यहाँ पे जो ज़मीन का लेवल है, यानी जो फ्लोर लेवल है, वो बहुत आराम से देख सकते हैं कि 5th में ज़मीन कितना नीचे था, उसके बाद 7th में और फिर 9th में। आइए गाइड इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सुनते हैं उनकी बात को।
ये 5th सेंचुरी एडी का ये क्लासरूम हो गया और इसी समय का ये लेक्चर स्टेज हो गया। ठीक ओके, ठीक है ना। 200 साल बाद 7th सेंचुरी एडी में राजा हर्षवर्धन ने ये लेवल डेवलप किया। यानी जब ये लेवल था उसमें ये पूरा कवर्ड था 7th में, और 7th का ये जब था उसमें वो लेक्चर स्टेज हो गया 7th सेंचुरी एडी। फिर 9th सेंचुरी एडी में राजा देवपाल ने ऊपर में क्लासरूम बनाया, पूरा डैमेज है, और उस क्लासरूम का वो लेक्चर ब्लैक वाले जो पहाड़ वहाँ वो लेक्चर्स तीनों डायनेस्टी का अलग अलग लेवल 5th, 7th और 9th उसका देखने को मिलता है। तीनों समय का ओरिजिनल ड्रेनेज है, उधर देखिएगा 5th का, 7th का और 9th का। ओके, वो तीनों ड्रेनेज सिस्टम है, राइट? ओरिजिनल उसमें वहाँ आप देखेंगे वो सब ड्रेनेज सिस्टम है। हम लोग अभी साइंस में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आज से 1600 वर्ष पहले भी था। वो कैसे? ये जो है एक मंदिर था, अंदर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा होती है। ये दोनों साइड में माइका स्टोन है, इसके ऊपर में कॉपर का प्लेट लगा था। जब लाइट पड़ता था ना, सनलाइट, मूनलाइट, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पड़ता था। मतलब उस समय भी ऐसा टेक्नोलॉजी था। अभी भी इसमें शाइनिंग है, अभी सनलाइट तो थोड़ा सा नहीं है, लेकिन देखिए हम फ्लैश जला के दिखाते हैं। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं ना? शाइनिंग है, नजदीक से देखेंगे चमकता है। हाँ, बिल्कुल 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 चमक रहा है वाकई। तो अभी हम लोग जो है स्टोर रूम जो यहाँ का था वहाँ उसमें चलते हैं। ये देखिए, ये है स्टोर रूम। से इस यहाँ की खुदाई से एक घड़ा और जला हुआ चावल मिला जो कि म्यूजियम में रखा हुआ है। और सोचिए कि यहाँ से मतलब 16-17-100 साल पहले यहाँ लोग रहते थे और इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये देखिए, ये वही कुआं है जिसका स्टूडेंट लोग यूज़ करते थे। ये तो भी सूखा हुआ है, इसमें कॉइन्स डाले में लोगों ने। 10,000 विद्यार्थी, 2000 प्रोफेसर, 2000 कमरे थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। 12,000 कमरे थे। 3 बड़ा बड़ा लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्न दधी, दूसरा था रत्न रंजक और तीसरा रत्न सागर। रत्न सागर दधी रत्न रंजक जो 2 लाइब्रेरी था वो उसमें 6 स्टोरी बिल्डिंग था। रत्न सागर जो था वो 9 स्टोरी था। पूरी लाइब्रेरी में 9। यहाँ की तीनों लाइब्रेरी को मिला दे तो करीब करीब 90 लाख से ज़्यादा बुक्स सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में थी। और उनके जो पेज थे यानी जो मटेरियल थी वो भोजपत्र और कॉपर प्लेट्स की होती थी, यानी कॉपर की पेज होती थी। तभी जब यहाँ आग लगाया गया तो 6 महीने से ज़्यादा समय तक यहाँ की लाइब्रेरी जलती रही। ये कॉन्फ्रेंस हॉल का स्टेज हो गया, वही कॉन्फ्रेंस हॉल था। ओके। राजा कुमार गुप्त ने स्थापना की, उनका एक राजकीय सिंबल होता था, वो सिंबल था धनुष। वो धनुष देखेंगे सीढ़ी के नीचे बना हुआ फर्श पर। अच्छा, आप ये आपको दिख रहा है वो धनुष के आकार का है, वही इसकी बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है इसके बारे में बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है ये 1600 वर्ष पुराना है, लेकिन 2600 वर्ष पहले यहाँ भगवान बुद्ध है, यहाँ पर उपदेश देते थे आम के बगीचा के बीच में। पवारिका नामक आम्रवन था। उपदेश निर्वाण भी नालंदा में ही हुआ। जब निर्वाण हुआ तो उनके यादगार में सम्राट अशोक ने इस स्तूप का निर्माण किया सबसे पहले। तो सबसे पहले इसे सम्राट अशोक ने बनाया, और जैसे जैसे राजा है सभी राजाओं ने इसे 7 बार डेवलप किया। तो 4 भाग अंदर दबा हुआ है, 5वां, 6ठा, 7वां, यानी अलग अलग सीढ़ी जो है ना वो अलग अलग राजाओं के द्वारा डेवलप किया हुआ। 7 टाइम्स ASI ने प्रूव किया, 7 बार इसको डेवलप किया गया है। तो हॉस्टल नंबर 1 को एक्सप्लोर करने के बाद, जो कि वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था, हम लोग वहाँ से निकल गए भारत के इतिहास को समझने के लिए। और आपको पता है कि वो तब तक नहीं समझ सकते आप जब तक आप यहाँ के धार्मिक स्थलों और यहाँ के मंदिरों को ना घूमें। हम लोग निकल गए एक बहुत बड़े ओपन एरिया में जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू है। और आपको बता दें कि यहाँ से दर्जनों मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ यही एक मंदिर है जहाँ पे अभी भी आपको लॉर्ड बुद्ध की जो स्टैचू है वो आपको मिलेगी। बाकी सब जगह पे सारे जो स्टैचूज़ है वो डिस्ट्रॉयड है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग आपको आगे चल के दिखाते हैं कि कितने सारे मंदिरों को कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय किया। अगर आप एक हिस्ट्री लवर हैं तो आपको यहाँ डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का हर कोना आपको इतिहास के पन्नों से जोड़ देता है और ये कहने को, ये सोचने को मजबूर कर देता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है, वो आपको इन जगहों पर आकर के समझ में आता है। यानी पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी कितना बड़ा था ये किसी को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 किलोमीटर का ही, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया खुदाई के बाद निकल पाया। कहा जाता है कि बाकी के सारे इलाके पर गांव बस गया। यानी अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा एरिया अभी भी ज़मीन के अंदर है, अनएक्सप्लोर्ड है। पता नहीं वो कब शायद बाहर आ पाएगा या फिर नहीं भी आ पाएगा। अगर आ जाता तो शायद कुछ बात और ही होती, लेकिन जो 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर को देख करके आप ये अनुभव कर सकते हैं कि वाकई यहाँ का इतिहास बहुत शानदार था। बस ये देखिए कि हम लोग अभी जो 5th सेंचुरी वाली जो डेप्थ थी वो ये है, और अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो टाइम टू टाइम ये जो है ये हाइट वो बढ़ता गया। और ये पूरा देखिए जो टेम्पल है, जो डिस्ट्रॉयड टेम्पल है, और
इतने बेहतरीन जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कैसे समझ नहीं आ रहा। बट यहाँ आकर के यहाँ ये भी देखिए मंदिर, एक मंदिर वहाँ दिखा था, यहाँ भी एक मंदिर है। अगर आपको टाइम ट्रैवल करना है तो आप बस ये ढलान ऊपर से नीचे उतर जाइए। ऊपर है 21वीं सदी और नीचे आप 5वीं सदी यानी 5th सेंचुरी की जो यादें हैं उससे खुद को जोड़ सकते हैं। यानी ये जो लेवल है फ्लोर का वो 5th सेंचुरी का है और ऊपर वाला 21st सेंचुरी। तो अब देखिए हमारी पीढ़ियाँ निकल गई लेकिन अभी भी ये जो आर्किटेक्चर है वो वैसे ही का वैसा खड़ा है। ये वाकई बहुत अद्भुत है। देखिए जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है तो क्या होता है एक पेड़ में 5-6, ये देखिए कितना सारा निकला हुआ। अद्भुत है ये, ऐसा तो कभी देखे नहीं थे। बहुत सारे लोग राजगीर आते हैं और इस जगह को यानी नालंदा विश्वविद्यालय को बिना घूमे हुए चले जाते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप राजगीर आते हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो ये खंडर है उसको घूमे वगैरह मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ ना केवल खूबसूरती है बल्कि ज्ञान भी बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको अपना जो इतिहास है, हमारा जो कल्चर है वो समझ में आएगा। तो बस इसी के साथ अजिता आनंद साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। लेकिन बोध गया राजगीर का जो सीरीज़ है वो चलता रहेगा, आप दूसरे वीडियोज़ भी जरूर जाके देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा जरूर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।